1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो भारतीय राजस्व में से व्यवस्था की गई थी। 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया था। 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया था कि जो भी बोर्ड के सदस्य हैं, कर्मचारी है, उसका वेतन मिलेगा किससे? तो भारतीय राजस्व से। 1793 के चार्टर एक्ट में वेतन मिलेगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई थी? 1935 को। सबसे कम समय 1909 वाला चला था। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? 1793 को। 1773 के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस समय तो आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1773 में, इसलिए केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसलिए नहीं, मतलब इसने रखा। किस चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? तो 1833 के अधिनियम में दिया गया। ठीक है, और 1833 के ही अधिनियम में क्या किया था? कंपनी का पूर्ण अधिकार खत्म कर दिया गया भारत में। इस चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। तो 1833 के अधिनियम में, या यूं कहिए कि बजट सबसे पहले तैयार किया गया 1833 में। ये कह सकते हैं 1833 में सबसे पहले बजट तैयार किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल के संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था 1833 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम संबंधित किससे है? पृथक मताधिकार से है। द्वैध शासन सबसे पहले 1919 में आता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? चुनाव का सबसे पहले परोक्ष रूप से 1992 को किया गया था। 1992 को किया गया था परोक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था? तो 1909 में। 1909 के अधिनियम में क्या क्या कहा गया कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर विश्वविद्यालय और जमींदार, इस सब के लिए अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी 1909 के अधिनियम में, या यूं कहिए कि एक तरह से इनके लिए आरक्षण दिया गया। तो जो भी, जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ चैम्बर्स में जो काम करेगा, या यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहा हो, और जो जमींदार होगा, इन लोग के लिए अलग से प्रतिनिधित्व, यानी यूं कहिए जैसे मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व मिला था ना, उसी प्रकार इन लोग के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था। तो 1909 के अधिनियम में किया गया था, यानी यूं कहिए कि आरक्षण दिया गया था 1909 के अधिनियम में। इसीलिए जमींदार लोग शुरू से बेनिफिट उठाने के कारण आज आगे है और एक आम किसान पीछे। निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी? 1909 में। 1909 में क्या किया था कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं भारतीय को वायसराय या गवर्नर की कार्यकारी परिषद में। वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी जो भी काउंसिल होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें आप क्या कर सकते हैं के साथ एक एसोसिएशन बना सकते हैं। 1909 के अधिनियम में, 1909 के ही अधिनियम में क्या किया था? अलग से आरक्षण दिया गया था जमींदारों को और
यूनिवर्सिटी में काम करने वाला या फिर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करने वाले लोगों को, ओके, यानी यूं कहिए एक तरह से बिजनेसमैन को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया था? 1786 के एक्ट में किया गया था, ओके, 1786 के एक्ट में किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले में रद्द करने का अधिकार मिला, ओके। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ना, ऐसे ये भी कह सकते हैं कॉर्नवालिस का शासन का 1766 के दौरान था, ठीक है। कॉर्नवालिस पता है ना कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो चल रहा था इसी कॉर्नवालिस के समय में दिया था, और इसी काउंसिल के फैसले को रद्द करना है तो 1786 के एक्ट के जरिए किया गया था, ठीक है। और सर पता है आपको तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब चल रहा था? आपको 92 से 93 वाला चल रहा था ना, ठीक है। लेकिन उससे पहले 1786 एक्ट के जरिए कॉर्नवालिस को काउंसिल के फैसले को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी को वेतन आदि भारतीय राजस्व से व्यवस्था देने के बताए थे? 1793 के अधिनियम के द्वारा, ओके, 1793 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है। बोर्ड के जितने सदस्य है कर्मचारी है वो भारत के राजस्व से मिलेगा, ठीक है। ये तो पहला ही क्वेश्चन था 1793 वाला, देखिए 1793 का आप देख रहे हैं ना, ओके। फिर है किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था? 1935 को भारत परिषद का अंत कर दिया गया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर बनाया गया था, ओके। 1909 के अधिनियम में क्या किया गया था? भारतीय को, ओके, वायसराय गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसके साथ एसोसिएशन बना सकते हैं। 1909 के ही अधिनियम में 1909 के ही अधिनियम में क्या किया गया था? आरक्षण प्रदान किया गया था, पर किसके लिए? दलितों के लिए नहीं बल्कि जमींदारों के लिए, ओके, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स या यूनिवर्सिटी में काम करने वाले के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यानी अमीर और अमीर हो रहा था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1833 के अधिनियम में किया गया था, ठीक है। 1833 के अधिनियम में किया गया था, ओके। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब भारत के गवर्नर जनरल कहा गया है, तो 1833 के अधिनियम में कहा गया था, ओके। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब किस अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 के अधिनियम में कहा गया था, ठीक है। और 1773 के 1773 का अधिनियम था या 1793 में तो भारतीय राजस्व से संबंधित था, जिसमें बोर्ड के कर्मचारी को वेतन मिलेगा। निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था प्रथम विधि आयोग, ओके। लीगल कमीशन कब बनाया गया था? 1833 के अधिनियम में, ओके। 1833 में ही लीगल कमीशन बनाया गया। फिर ये बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, ओके। 1833 के ही चार्टर एक्ट में कह सकते हैं, ओके। प्रथम लीगल कमीशन 1833 के अधिनियम में बना, ओके। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया? 1773 के अधिनियम, ओके। 1773 में क्या किया गया था? कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, यानी वॉरेन हेस्टिंग आया तो अब कंपनी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कॉर्नवालिस से पहले क्या कर रहा था? जनरल तरीके से चला, लेकिन कंपनी के शासन पर कौन अब शासन करेगा? संसदीय नियंत्रण कंट्रोल होगा, ओके। 1773 वाला में, ओके। और 1833 के ही अधिनियम में क्या किया था? प्रथम लीगल कमीशन भी बनाया गया था और भारत का गवर्नर जनरल भी कहा गया,